हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? जाहिर है अच्छे होंगे। दोस्तों, कई दिन बाद आज फिर आप लोगों के सामने इंजेक्शन मोल्डिंग के टॉपिक के साथ आए हैं। टॉपिक तो बहुत छोटा सा है, बहुत कम लफ्जों में आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन इसका जो महत्व है इंजेक्शन मोल्डिंग में बहुत ही ज्यादा है। यानी कि इसका मेन इंपॉर्टेंस रोल रहता है इंजेक्शन मोल्डिंग में प्रोसेस को फ्रीज करने के लिए, डिफेक्ट फ्री पार्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, और ये मेंटेन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमें इसको मेंटेन कैसे करना है। हाँ जी दोस्तों, टॉपिक है नोजल ओरिफिस डाया क्या होता है, इसका मेजरमेंट कैसे लेते हैं, ये कितना होना चाहिए, और ओरिफिस डाया कम ज्यादा होने से क्या इफेक्ट पड़ेगा प्रोसेस पे, क्या इफेक्ट पड़ेगा पार्ट की क्वालिटी पे। हम सब बातों को लेके आए हैं, एक अलग मेथड से आप लोगों को बताऊंगा कि इसका मेजरमेंट कैसे करना है। आपने जर्नल कई जगह देखा होगा, नोजल को खोल के उसका ओरिफिस डाया नापते हैं या फिर ओरिफिस डाया को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं अकॉर्डिंग टू स्प्रूबुस के डाय से। अब बताएं आपको कि मेथड जो है वो एक अलग मेथड है, जिससे आप सिंपली मशीन में लगी हुई नोजल का नोजल ओरिफिस डाया आसानी से नाप सकते हैं। आप उसमें वर्नियर से नापेंगे तो वैल्यू जो है वो सही से नहीं आएगी, या फिर पिन गेज से नापते हैं तो भी वो वैल्यू प्रॉपर नहीं आती है। अलग अलग पिन डालेंगे उसके अंदर तो अलग अलग टाइम लगेगा, अलग पिन डालने से ज्यादा टाइम लगेगा। इसलिए मैं एक सिंपल मेथड आप लोगों के सामने लेके आया हूं। मेरा वादा है, दावा है कि ये कहीं आप लोगों ने यूज नहीं किया होगा। ओरिफिस डाया नापने के लिए इस मेथड का यूज कैसे करते हैं उस पे बात करेंगे, ओरिफिस डाया क्या है उस पे बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले जो मेरी सिंपल सी रिक्वेस्ट रहती है आप लोगों के सामने, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें यदि आप लोगों को पसंद आता है तो। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये नोजल है। नोजल के आगे जो होल होता है जहां से मटेरियल स्प्रूबुस से होते हुए मोल्ड की कैविटी कोर के अंदर इंजेक्ट होता है, वो होता है उसका नोजल ओरिफिस डाया होता है उस पर्टिकुलर नोजल का। ये जो होल है इसे बोलते हैं नोजल ओरिफिस। उस ओरिफिस का जो डाया है वो कितना होना चाहिए ये डिसाइड करते हैं मोल्ड के अंदर स्प्रूबुस का डाया जो होता है उसको देखते हुए। स्प्रूबुस का डाया यदि 3 mm है तो नोजल का डाया ऐसा सेट करना है, ऐसा बनाना है नोजल ओरिफिस का डाया कि ये मटेरियल लीकेज ना हो और प्रॉपर बट हो जाए स्प्रूबुस के डाय से। स्प्रूबुस के डाय से हमेशा थोड़ा कम रखते हैं, या 1 mm कह सकते हो कम रखते हैं नोजल ओरिफिस डाय को, ताकि मटेरियल लीकेज ना हो और प्रॉपर इस होल के अंदर मटेरियल जानता रहे और अच्छे से फिल हो, लीकेज ना हो, कहीं रिस्ट्रिक्शन ना हो। स्प्रूबुस से यदि ओरिफिस डाया ज्यादा बड़ा है तो क्या होगा, लीकेज होने के चांस रहते हैं। इतना बड़ा इसका अगर डाया है, यानी ये 3 mm है और ये 4 mm है, तो ये जो बट करेंगे इसके साइड से मटेरियल निकलने के चांस ज्यादा रहते हैं और लीकेज हो जाता है मटेरियल। तो इसलिए इसका डाया भी मेंटेन करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू स्प्रूबुस के डाय से। अगर बिल्कुल कम होगा, स्प्रूबुस का डाया है 3 mm और इसका डाया 1 mm ही है नोजल का, तो क्या होगा, ये मटेरियल उस प्रेशर या स्पीड से इस स्प्रूबुस के अंदर डाय के अंदर मटेरियल फिल नहीं होगा जितना हमने दिया हुआ है। एक्स्ट्रा प्रेशर लगेगा, एक्स्ट्रा स्पीड लगेगी। इसको मेंटेन करने के लिए नोजल ओरिफिस डाया बहुत ही मेजर करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है
ताकि मटेरियल का फ्लो इजी हो, अच्छे से हो, लीकेज ना हो, पार्ट की क्वालिटी अच्छी हो, प्रोसेस फ्रीज हो, प्रोसेस अच्छा फ्रीज हो। इसलिए ये चीज करनी बहुत जरूरी है कि नोजल का ओरिफिस डाया प्रॉपर होना चाहिए। अगर डाया नहीं है, बट कर करके उसके अंदर बर जम गया है तो प्रेशर ड्रॉप होगा, इंजेक्शन स्पीड ड्रॉप होगी, जो मतलब मटेरियल को फिल करने के लिए लगता है सब कुछ ड्रॉप होगा, तो अच्छे से स्मूथ पार्ट फिल नहीं होगा। आपको मशीन की कैपेसिटी एक्स्ट्रा यूज करनी पड़ती है और प्रोसेस प्रॉपर फ्रीज नहीं होगा और पार्ट की क्वालिटी में प्रॉब्लम आएगी। ये सारी चीजों को ध्यान रखते हुए नोजल का ओरिफिस डाया मेंटेन करके रखना है आपको। अब बात आती है नोजल, जब हमने ये निकाल दी नोजल, तो ओरिफिस डाया तो आसानी से चेक कर सकते हैं, वर्नियर से या गेज से चेक कर सकते हैं। अब बात आती है यदि मशीन पर नोजल लगी हुई है तो उसको हम कैसे नापें। अगर आप वर्नियर आगे से ऐसे नापते हैं, लगाते हैं, तो आगे मोल्ड रहता है, मशीन का एरिया रहता है, तो वहां आपको नापने में बहुत कठिनाई होती है। नोजल को कैसे नापेंगे, गेज डालेंगे, 1 डालेंगे, 2 डालेंगे, 3 डालेंगे, इस तरह प्रॉब्लम आती है। या फिर आप वर्नियर से नापेंगे तो वो सही से आएगा नहीं। तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, एक नया मेथड मैं लेके आया हूं, उसको आप ध्यान से देखें। वो आप चाहे तो इन हाउस बना सकते हैं या फिर सप्लायर को देके बनवा के वो रॉड का इंतजाम करना होगा जिससे आप आसानी से नाप सके। ध्यान से देखना, मैं बताने जो जा रहा हूं। आपको सिंपल रॉड लेना है और आपको उस पे जो उसका डाया है, उस डाये को बढ़ते क्रम में उसका मैन्युफैक्चरिंग कराना है। यानी कि यदि आपके यहाँ इंजेक्शन मोल्डिंग में मिनिमम ओरिफिस डाया 2 mm है और मैक्सिमम ओरिफिस डाया 8 mm है, इतने के अंदर ही तो नोजल का डाया होगा। उसको चेक करने के लिए एक सिंपल रॉड लेंगे, रॉड का जो मैन्युफैक्चरिंग स्मूथ ग्राइंड करेंगे, वो क्या करेंगे, इसके डाये को लेते हुए रॉड के डाये का पहला जो है वो मिनिमम लेंगे, मिनिमम यानी कि 2 mm से लेके 8 mm तक आप इस तरह इसके जो ये डाया है वो करेंगे, इसकी मैन्युफैक्चरिंग करवाएंगे या करेंगे कि आपको मिनिमम डाये से मैक्सिमम डाये की ओर ये रॉड बना दें। इस तरह की रॉड बना लेंगे, उसके पीछे एक हैंडल लगा लेंगे। हैंडल लगवाने के बाद आपको क्या करना है, इस रॉड को इसके ऊपर ब्लू पेंट लगाना है। ब्लू पेंट लगाने के बाद जो मशीन है, मशीन पे नोजल के अंदर आपको इस तरह इंसर्ट कर देनी है। इंसर्ट करेंगे, जितना जाएगा इसके अंदर वहां तक वो ब्लू मैचिंग होती है, यानी ब्लू रहता है इसके ऊपर, वो हट जाएगा। ब्लू जो पेंट इसके ऊपर हट जाएगा, मान लो कि वो 4 mm तक ब्लू पेंट हट गया इसके ऊपर, तो आपको क्या करना है, या तो वहां से रीडिंग आप ले लें, या फिर अगर आप इस तरह की नहीं बना पा रहे हैं कि इस पे हमने नंबरिंग किया है और नंबरिंग हमारा मेजरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है, तो आप इसको वर्नियर से नाप सकते हैं आसानी से। इसके अंदर इंसर्ट किया, निकाला, जहां तक ब्लू हट गया उस पे आप क्या करेंगे, ऐसे इस तरह से वर्नियर से नाप लेंगे तो पता चल जाएगा कितने mm इसका नोजल ओरिफिस डाया है, तो वो आसानी से नाप सकते हैं। इस पे ध्यान रखना आपको सेफ्टी का कि पीछे जो उसका हैंडल है, हैंडल में कुछ इस तरह से लगवाएं जिसमें करंट लगने के चांस ना रहे। हो सकता है अंदर जो है इस पे नोजल के ऊपर हीटर लगे हैं, इस रॉड से आपको करंट भी लग सकता है। ये चीज का प्रॉपर ध्यान रख के ही ये काम करें। आप इसका नोजल का मशीन में लगी हुई नोजल का ओरिफिस डाया आसानी से नाप सकते हैं इस रॉड की हेल्प से। ये रॉड बनवा लें आप चाहें तो, चाहें फिर आप खुद इन हाउस कंपनी में ही ग्राइंड करके इस तरह का कुछ उसकी मैन्युफैक्चरिंग बनाएं। पहले जो उसका डाया है कम हो, कम से बढ़ता हुआ हो, जितना आसानी से अंदर जा सके। जितने तक अंदर जाएगा, ये भी नहीं कि बड़ा बना दे, ज्यादा आगे नोजल में टच हो जाए। तो इसकी लेंथ है, कम लेंथ में ही इस तरह का आप बनवा सकते हैं कि जिसका डाया कम से आगे बढ़ता हुआ हो। ये सॉलिड रॉड भी हो सकती है, कोई भी रॉड हो सकती है, जो आप इसमें मॉडिफाई आसानी से कर सको, वही रॉड लेके इसके अंदर आप इंसर्ट करेंगे। ग्लू जहां से हट जाएगा उसको आप नाप के आसानी से मेजरमेंट ले सकते हैं। अगर इससे ज्यादा डिजिटल करना चाहते हैं आप, तो इसमें कुछ इस
तरह का मॉडिफाई करवा सकते हैं। जो यहाँ रीडिंग आया, अभी तक मेरे को तो दिखाने की कहीं ऐसी कोई रॉड हो या ऐसी बनी है, ना मैंने बनाई ना बनी है अभी तक। तो मैं ये ऐसा एक एक्सपेरिमेंट किया था, तो जिससे नोजल और हिस्स आसानी से नाप सकते हैं। तो ये आप इसके अंदर इंसर्ट करें तो ये जो रहती है इस पे रीडिंग भी अगर यहाँ पर आती है, रीडिंग आती है कि ये कितना mm का रॉड जा सकती है, जितनी मोटाई की रॉड अंदर जा सकती है वो यहाँ पर रीडिंग आए, वो डिजिटल हो जाएगा। वो अभी तक कुछ इस तरह का नहीं बना है। आप ये सिंपल ट्राई कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि ये मेथड बहुत आसान है मशीन पर लगी नोजल का डाया नापने के लिए, तो आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जाहिर है वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको ये चीज सीखने को मिली होगी जो कहीं भी नहीं होगा। आप कहीं भी सर्च करो, कहीं भी देखो, ये चीज जो ये मेथड है ये नहीं मिलेगा जो सिंपल से नोजल का डाया नापा जा सके। थैंक यू सो मच।